हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आइए, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेंड बोर्ड का एक सवाल है। एक टाइप पे हम 5 सवाल देते हैं, ये दूसरा नंबर है। एक टाइप पे एक सवाल आप लोगों ने देख चुका था अगले दिन, और आज जो है ये दूसरा सवाल है उसी टाइप पर। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस तरह के सवाल को। क्या कह रहा है, अगर चाल को वास्तविक चाल के, है ना, अगर चाल को वास्तविक चाल के 3/5 गुना कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपने ऑफिस 20 मिनट देर से पहुंचता है, तो नए चाल से ऑफिस जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन आप दो तरह से देख सकते हैं, जैसा कि आपने इसके पहले के सवाल में भी देखा। तो पहला सवाल में था, इसका एक ट्रिक है जो आपको मालूम होगा। देखिए, ये जैसे 3/5 है, तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, सीधा टाइम बराबर निकाल दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बटे x माइनस वाई कर दीजिए, y माइनस एक्स कर दीजिए, जो यहाँ y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू टाइम t। तो ये फार्मूला था, इस पर आप बैठाएंगे। x का मान कितना है, 3/5 माइनस 3, है ना, गुना t का मान कितना होगा, 20 मिनट, 20 रख देंगे यहाँ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 गुना 20, तो 2 से 3 बार में कितना हो गया, ये 10 या 30, ये हो गया 30 मिनट, है ना। तो नए चाल से उसे ऑफिस जाने में कितना समय लगेगा, तो ये निकला 30 मिनट। तो ये जो 30 मिनट निकलता है मित्र, इस फॉर्मूले से ये वास्तविक चाल निकलता है, वास्तविक चाल से जाने का ये समय निकलता है। तो अगर वास्तविक चाल से 30 हुआ तो यहां आप लिख सकते हैं वास्तविक चाल से जाने में लगा समय, वास्तविक चाल से लगा समय। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 मिनट और 20। और क्या पूछ रहा है यहां से आपको, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि ऑफिस नए चाल से। तो अगर यदि पुराने चाल से 30 मिनट लगता है और नए चाल में इससे 20 मिनट ज़्यादा लगता है, तो फिर नए चाल से जाने में कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे इसलिए नए चाल से जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 30 + 20, मतलब ये हो जाएगा 50 मिनट। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो हुआ इजी वे से, इतना लिखना नहीं था, सीधा 30 + 20 करते। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है x बराबर x बटे वाई माइनस एक्स, या x माइनस वाई भी करते हैं, तो जो बड़ा वाला होता है छोटा में घटा देते हैं। इसके पहले सवाल में आपने देखा होगा हमने x में y घटाया था, तो ये जो बड़ा छोटा रहता है उसके अनुसार एडजस्ट करते हैं, इतना इंटू t। तो ये जो समय लगता है, तो ये इससे जो निकलता है, यहाँ से जो इस t का मान निकलता है, ये वास्तविक समय निकलता है ना। वास्तविक चाल से चलने में जो समय निकलेगा वो निकलता है इस t का मान। तो 30 निकला, और 20 मिनट क्या है, उसे नए चाल से जाने में 20 मिनट ज़्यादा लगता है, तो उसमें 20 मिनट जोड़ देंगे, ये हो गया 50 मिनट, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये तो हुआ ट्रिकी मेथड से। एक मेथड से हम लोग देखेंगे जो बेसिक मेथड है, आइए उसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले माना कि वास्तविक चाल से जाने में लगा समय, चाल से जाने में लगा समय। तो इसमें क्या होगा मित्र, जाने में लगा समय, ये हम अगर यदि मान लेते हैं बराबर t मिनट या t सेकंड, जो भी है, तो t मिनट हम अगर इसको मान लेते हैं, तो अब देखिए ये हुआ कि जब हम वास्तविक चाल से चल रहे हैं, लेकिन अब क्या है, 3/5 गुना चाल से जाना है। तो जब आप 3/5 गुना चाल से जाइएगा, चाल आपका घट जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। इसको देखिए, तो फिर यहाँ लिखेंगे 3/5 गुना चाल, 3/5 गुना चाल से जाने में लगा समय। तो आपसे हमने कहा था कि जब भी आपका चाल यहां पर जो रहेगा 3/5, तो टाइम में इसको उल्टा कर देना है, ये हो जाएगा 5/3। इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यहां चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा, और ये 5/3 गुना हो जाएगा। तो यहां पर आप निकालेंगे t × 5/3, और इस तरह निकल जाएगा 5t/3। तो अब देखिए यहां पर ये हो गया एक t मिनट जो वास्तविक चाल का था, और 5t/3 ये निकला जो कि हमारा 3/5 चाल से जाएंगे, तो इतना समय लगेगा। तो अब देखिए इस दोनों में रिलेशन दिखाता है कि अगर 3/5 गुना चाल से आप जाइएगा तो ऑफिस 20 मिनट देर से पहुंचिएगा। इसका मतलब हम जो इस चाल से गए हैं 3/5 से, तो ये 20 मिनट देर से पहुंचे हैं, और ये जो है वास्तविक चाल से t मिनट में पहुंचे हैं। तो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, ये क्या हो गया मित्र कि हम जब 3/5 से चाल से चले तो हमको लगा 5t/3 समय, और ये जो है 20 मिनट
देर से है ना, 20 मिनट देर है। कौन? ये 20 मिनट देर है। तो इसमें अगर हम टी वास्तविक घटा देंगे तो ये 20 मिनट देर के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार आप जब इसको निकालेंगे मित्र तो यहाँ से आएगा 1 और 3 का लॉस 3, एक हो जाएगा 5 3 - 3t इक्वल टू 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2t/3 इक्वल टू 20/1। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तिरछा गुना करेंगे, 2t बराबर 60, यहाँ आ गया t का मान 30, t का मान क्या निकला 30 मिनट। तो ये जो 30 मिनट निकल रहा है इस t को हमने क्या माना है? t को हमने वास्तविक चाल से जाने वाला समय माना है। हमने माना है ना कि वास्तविक चाल से जाने में t मिनट लगता है। तो इसका मतलब है मित्र कि हमको अगर वास्तविक चाल से जाने में कितना लगेगा? वास्तविक चाल से लगेगा कितना मिनट? 30 मिनट। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है ये देखिए, सवाल पूछ रहा है कि उसे नए चाल से जाने में कितना समय लगेगा। ये पूछ रहा है नया चाल से जाने में। तो अब देखिए अगर हम नए चाल से जाएंगे मित्र तो हमको क्या लगेगा? 20 मिनट ज़्यादा लगेगा। सवाल ही कह रहा है नए चाल से कितना लगेगा? 30 और प्लस 20 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो 30 + 20 कितना हो गया? 50 मिनट। तो ये हो गया आपका 50 मिनट हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना मित्र? तो ये हो गया 85। ये तो अलग सवाल है उधर ऊपर में, ये अलग। तो ये जो आपने ये देखा ये सबसे अच्छा है अगर आपको समझ में आता है कि तुरंत हो जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ x/y - x या x-y × t करेंगे, जो निकल जाएगा मान वो हो जाएगा। और फिर यहाँ देखेंगे कि नए चाल से पूछ रहा है कि पुराने चाल से पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों का निकाल के देगा, इसलिए फंसना नहीं। पहले देख लेना है कि पूछ क्या रहा है। अगर नए चाल से पूछ रहा है तो नए चाल से कितना लग रहा है? 30। अगर पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से कितना लग रहा है तो वास्तविक चाल से 30 मिनट लग रहा है और नए चाल से 50 मिनट लग रहा है। इसको भी आप देखेंगे तो वास्तविक यहाँ 30 निकला ना, ये वास्तविक चाल से चलने में लगा समय, और ये जो 50 मिनट है ये है आपको नए चाल से चलने में ऑफिस जाने में लगा समय। तो ठीक है मित्र, इस तरह का सवाल। फिर हम एक टाइप का 5 सवाल देते हैं, ये दूसरा है। फिर अगले दिन अगला इसी थोड़ा सा चेंज रहेगा और इसी टाइप का सवाल रहेगा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारा मैथ पसंद आ रहा है तो। धन्यवाद।